हैरानी की बात ये थी कि सबके हाथ में गैस मास्क मौजूद था, लेकिन जैसे ही जहरीली गैस छोड़ी गई, किसी ने भी मास्क नहीं पहना। सबकी नजरें टिकी थी एक छोटे से पिंजरे पर, जहाँ एक नन्हा सा पक्षी रखा हुआ था। गैस निकल चुकी थी और अब सब बेचैनी से देख रहे थे कि वो चिड़िया जिंदा है या नहीं। कुछ सेकंड बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि चिड़िया बिल्कुल ठीक है, जिंदा है, तो सब ने एक साथ राहत की सांस ली। इसका मतलब साफ था, अभी जो गैस छोड़ी गई थी वो नकली थी। लेकिन असली डर तो उसी पल शुरू हुआ, क्योंकि ठीक उसी वक्त बगल की पटरी से एक दूसरी ट्रेन गुजरी जिसमें असल जहरीली गैस छोड़ी जा रही थी, और वहां बैठे लोग एक एक करके तड़पते हुए गिरने लगे। कोई सांस नहीं ले पा रहा था, कोई जमीन पर लौट रहा था। ये मंजर देखकर यहाँ मौजूद हर इंसान की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। और यही है एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 का सबसे खौफनाक और जानलेवा खेल, ट्रेन डिलेमा। अब नियम समझ लीजिए, क्योंकि आगे हर फैसला जान या मौत तय करेगा। इस ट्रेन में कुल 8 डिब्बे हैं, जिनमें से 4 डिब्बों में असली जहरीली गैस छोड़ी जाएगी। और सबसे खतरनाक बात, हर इंसान का गैस मास्क सिर्फ 5 बार ही इस्तेमाल हो सकता है। यानी जैसे ही आप एक नए डिब्बे में कदम रखेंगे, आपके सामने होगा जिंदगी और मौत का सवाल। मास्क पहने और एक कीमती मौका गंवा दें, या फिर किस्मत पर भरोसा करें और बिना मास्क अंदर जाएं, क्योंकि अगर आपने एक बार भी गलत अंदाजा लगाया तो दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। अब जब ये लोग पहले डिब्बे में दाखिल हुए तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, आम ट्रेन जैसा ही डिब्बा। बस एक फर्क था, बीच में रखा था एक पिंजरा और उसके अंदर वही चिड़िया, ताकि ये चिड़िया इंसानों के लिए जिंदा चेतावनी बन सके, क्योंकि अगर गैस असली हुई तो सबसे पहले चिड़िया मरेगी। खेल अभी शुरू ही हुआ था और कोई भी नहीं चाहता था कि पहले ही राउंड में अपनी जान दांव पर लगाए। इसलिए बिना कुछ सोचे सभी ने गैस मास्क पहन लिया। गैस छोड़ी गई, कुछ पल बीते और फिर सबकी नजरें फिर उसी पिंजरे पर। लेकिन चिड़िया अब भी फुर्ती से उछल कूद कर रही थी, यानी इस डिब्बे में सिर्फ हवा छोड़ी गई थी। मतलब साफ था, सभी लोगों ने अपना एक एक ऑक्सीजन मौका बिना वजह बर्बाद कर दिया। शायद गेम बनाने वालों ने पहले से ही ये सोच रखा था, इसीलिए पहले डिब्बे में जानबूझकर नकली गैस रखी गई थी। अब बारी थी दूसरे डिब्बे की, लेकिन डर अभी भी उतना ही था। इस बार भी कोई जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था और एक बार फिर सबने मास्क पहन लिया। लेकिन जैसे ही गैस फैली, अचानक चिड़िया तड़पने लगी और वहीं ढेर हो गई। अब इसमें कोई शक नहीं था, इस बार उन्होंने सही फैसला लिया था, क्योंकि इस डिब्बे में असल जहरीली गैस भरी गई थी। मतलब अब आगे का खेल और भी खतरनाक होने वाला था, क्योंकि अगर ये लोग बचे हुए 3 जहरीले डिब्बों को सही सही पहचान लेते तो आखिर तक जिंदा रह सकते थे और ये जानलेवा गेम जीत सकते थे। इसी सोच के साथ सबने अंदाजा लगाया कि तीसरे डिब्बे में शायद जहरीली गैस नहीं होगी। सब लोग उसी एक सोच पर सहमत हो गए और इस बार उन्होंने मास्क पहनने का रिस्क नहीं लिया, बल्कि किस्मत आजमाने का फैसला किया। दरवाजा बंद हुआ, गैस छोड़ी गई, कुछ सेकंड बीते, सांसें थमी रहीं और फिर सबने देखा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इस बार भी सिर्फ हवा छोड़ी गई थी। ये लोग खुशकिस्मत थे, क्योंकि उनका अंदाजा इस बार सही निकला। अब चौथे डिब्बे का दरवाजा खुला और यहीं से लॉजिक काम में आना शुरू हुआ। लॉन्गर यानी रियू धीरे धीरे कुछ पैटर्न समझने लगा। वो सोचने लगा, अगर किसी डिब्बे में असली जहरीली गैस भरी गई होगी तो उसके लिए ट्रेन की छत पर काफी जगह चाहिए होगी। आखिर इतनी भारी गैस कहीं तो रखी जाएगी, लेकिन अगर नकली गैस है तो वो तो सिर्फ हवा होगी, जिसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत ही नहीं। इसी बीच एक मोटा सा आदमी आगे आया। वो खुद को रेलवे का दीवाना बता रहा था। उसने कहा, मैं इस ट्रेन मॉडल को जानता हूँ। इन डिब्बों की छत पर बिजली की सप्लाई का सिस्टम लगा होता है और वो सिस्टम हर दूसरे डिब्बे में होता है। उसने आगे समझाया, जिन डिब्बों में ये सिस्टम लगा होता है वहाँ ऊपर काफी जगह घिरी रहती है, मतलब वहाँ गैस टैंक रखने की जगह नहीं बचती। उसकी बात सुनकर सबका दिमाग घूम गया, क्योंकि अगर ये सच था तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला और तीसरा डिब्बा पहले से ही बिजली सिस्टम से भरा हुआ था और अब चौथा डिब्बा खाली था, यानी इस डिब्बे में असली जहरीली गैस छोड़ी जाएगी। ये सुनते ही कई लोग डर गए और फौरन गैस मास्क पहन लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये मोटा आदमी जरा भी भरोसेमंद नहीं लगा। उनका कहना था, इतना आसान कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़े ही कोई सही जवाब निकाल लेता है। इसी शक में उन्होंने मास्क नहीं पहना। उनके हिसाब से अब भी 3 जहरीले डिब्बे बाकी थे और उनके पास सिर्फ 3 ही मास्क मौके बचे थे। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। दरवाजा बंद हुआ, गैस छोड़ी गई, सबकी धड़कनें तेज हो गईं और तभी जो लोग बिना मास्क के खड़े थे, अचानक उनके मुंह से झाग निकलने लगा, शरीर अकड़ने लगा और वो जमीन पर गिर पड़े। अब कोई शक नहीं बचा था, इस डिब्बे में वाकई असली जहरीली गैस भरी हुई थी और जो लोग उस मोटे आदमी की बात नहीं माने वो सब जिंदा ही मार दिए गए। कुछ ही सेकंड में पूरा डिब्बा एकदम खामोश हो गया। अब आगे सिर्फ डर और पछतावा बचा था। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मोटे आदमी के हिसाब से 5वें डिब्बे की छत पर फिर से बिजली सप्लाई वाला सिस्टम होना चाहिए था, यानी वहाँ गैस टैंक रखने की कोई
कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मोटे आदमी की बात पर भरोसा करते हुए इस बार सभी ने मास्क नहीं पहनने का फैसला किया। सोचा गया या तो सब बचेंगे या सब मरेंगे। दरवाजा बंद हुआ, गैस छोड़ी गई, सांसें रुकी रहीं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर कुछ नहीं हुआ। इस बार भी सिर्फ हवा छोड़ी गई थी। अब सबको लगने लगा कि शायद उन्होंने इस खेल का राज समझ लिया है, जैसे मानो अब जीत पास ही हो। अब बचे थे सिर्फ 2 जहरीले डिब्बे, छठा और 8वां। लेकिन जैसे ही वे छठे डिब्बे में दाखिल हुए, अचानक मोटे आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने ट्रेन का मॉडल ही गलत पहचान लिया था। मतलब अब तक जो भी सही फैसले हुए थे वो सब किस्मत का खेल थे। वक्त तेजी से निकल रहा था। अब सामने थे 3 डिब्बे, जिनमें से 2 में असली जहरीली गैस थी और उनके पास सिर्फ 2 ही मास्क मौके बचे थे। अब कोई गणित नहीं, कोई लॉजिक नहीं, इस राउंड में सिर्फ अंदाजा ही सहारा था। डर के मारे इस बार सभी ने मास्क पहन लिया। तभी गैस छोड़ी गई। कुछ पल गुजरे और फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया, क्योंकि इस बार भी गैस नहीं हवा थी। इसका मतलब साफ था, अब जो 2 आखिरी डिब्बे बचे थे उनमें दोनों में जहरीली गैस ही भरी थी और उनके पास अब बची थी सिर्फ एक ही ऑक्सीजन बोतल। यानी अगला कदम सीधे मौत की तरफ था। अब जरा सोचिए, अगर आप उस जगह होते तो क्या करते? यहीं पर युजुहा एक खतरनाक फैसला लेती है। उसकी नजर गई बगल की उस ट्रेन पर जहां थोड़ी देर पहले सारे लोग मर चुके थे। उसने सोचा वहां जरूर कई गैस मास्क पड़े होंगे। अगर वो लोग चलती ट्रेन से दूसरी ट्रेन में कूद जाएं तो शायद एक मौका मिल सकता है। ये सच में जिंदा बचने का आखिरी रास्ता था। लेकिन ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं था, खास तौर पर मात्सुयामा के लिए, जिसकी दोनों टांगे काम नहीं करती थीं। उसके लिए चलती ट्रेन के बीच कूदना मौत को दावत देने जैसा था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। और किस्मत से वो कूदने में कामयाब हो गया। बस 2 लोग पीछे रह गए, बाकी सब जिंदा बच निकले। युजुहा मात्सुयामा को जोर से पकड़कर रो पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग अब भी जिंदा हैं। लेकिन तभी अचानक सामने से एक और ट्रेन आती दिखी और उस ट्रेन में जो चेहरा उसने देखा वो उसका पति यूजी था। युजुहा घबराकर आगे बढ़ी उसका हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन इससे पहले कि दोनों के हाथ मिलते बीच में एक खंबा आ गया। मात्सुयामा ने झट से युजुहा को पीछे खींच लिया और यूजी बस उसके पास से छूते हुए निकल गया। अब यूजी की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी टीम को ट्रेन चलाना नहीं आता था। वो लोग लगातार कोशिश कर रहे थे और इसी हड़बड़ी में किसी ने ब्रेक को एक्सेलरेटर समझ लिया और तभी गलत लीवर खींचते ही ट्रेन पूरी तरह बेकाबू हो गई। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि अगले ही पल ट्रेन पलट गई। हालांकि इस हादसे ने एक काम जरूर कर दिया, ट्रेन जोरदार झटके के साथ रुक गई। सभी लोग किसी तरह जिंदा बच गए सिवाय यूजी के। उसकी चोट काफी गहरी थी, खून लगातार बह रहा था। किस्मत से टीम में किसी के पास सुई और धागा मौजूद था। वहीं पर जल्दी जल्दी उसका जख्म सिया गया, क्योंकि इस सफर में यूजी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, वो बन चुका था सबका लीडर। इस पूरे खेल के दौरान यूजी ने कई लोगों की जान बचाई थी और अब हर कोई चाहता था कि वो किसी भी हाल में जिंदा रहे। ज्यादा वक्त नहीं बीता और खेल पहुंच गया सेमीफाइनल राउंड में। इस राउंड को जीतने का मतलब था सीधा फाइनल में एंट्री। युजुहा की टीम के लिए चुनौती थी टोक्यो टावर पर चढ़ना, बिना किसी सहारे के। सिर्फ अपने हाथों से ऊपर पहुंचकर उन्हें खेलना था आइस कैंडी गेम। नियम ये था, टावर पर लगे अलग अलग बटनों को दबाना और जैसे ही कोई एक सीधी लाइन, चाहे सीधी, तिरछी या आड़ी, पूरी हो जाए, फिर सबसे ऊपर पहुंचकर आखिरी बटन दबाते ही गेम खत्म और क्वालिफिकेशन पक्का। ये खेल टीम वर्क का भी इम्तिहान था और डर का भी, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है। और हालात और भी खराब थे, क्योंकि मात्सुयामा एक विकलांग इंसान था। हर कदम पर जान का खतरा था। बार बार नीचे गिरते लोगों की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दे रही थीं। युजुहा ने खुद को मात्सुयामा से बांध लिया ताकि वो उसे बचा सके। लेकिन
किसे पता था कि आखिर में बचने वाला वही होगा। मात्सुयामा ने अपनी ऊपरी ताकत से युजुहा को संभाल लिया। अगर उसने अपनी बाहों की ताकत कभी बढ़ाई न होती तो आज दोनों ही नीचे गिरकर मारे जाते। इधर ये खेल रूह कांपा देने वाला था, उधर यूना की टीम का खेल भी कम खतरनाक नहीं था। उनका गेम था कैन किक। यहाँ 2 टीमें थीं और बीच में रखा था जिंदगी का डिब्बा। जो टीम उस डिब्बे को निश्चित समय के अंदर शुरुआती बिंदु तक पहुँचा देती वही खिलाड़ी फाइनल में पहुँचता। लेकिन ध्यान रहे, एक बार में सिर्फ एक ही इंसान जीत सकता था। ये खेल सिर्फ ताकत का नहीं था, ये था इंसानियत और दिल का इम्तिहान। जैसे ही डिब्बा जमीन पर रखा जाता टाइमर रीसेट हो जाता और जब कोई नया खिलाड़ी डिब्बा उठाता तभी काउंटडाउन शुरू होता। यूना की टीम के काले बालों वाला लड़का डिब्बा उठाने में कामयाब हो गया, लेकिन उसने खुद जीतने के बजाय डिब्बा थमा दिया टीम की सबसे कमजोर बूढ़ी औरत को और खुद वही रुक गया दुश्मन टीम को रोकने के लिए। उसी वक्त एक और खिलाड़ी ने डिब्बा उठा लिया। एक बैंगनी कपड़ों वाला आदमी भीड़ चीरता आगे बढ़ा। वो जीत के बहुत करीब था, लेकिन वक्त ने उसका साथ नहीं दिया। काउंटडाउन खत्म हो गया और वो डिब्बा वापस जगह पर नहीं रख सका।